अस्सलाम दोस्तों, इन भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। लेकिन अब पाकिस्तानी सियासत के चारों अहम पिलर्स नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त शदीद तरीन अंदरूनी खलफिशार का न सिर्फ शिकार नजर आ रही हैं, बल्कि इस वक्त जो तमाशा हमारे सामने लगा है वो भी अपनी मिसाल आप है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि ये जो तमाशा लगा है इसके अंदर हमारी सियासत के इन्हीं चारों पिलर्स कौन कौन सा रोल इस वक्त अदा कर रहे हैं। अगर आप गौर करें और इस सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर हम आगाज़ करें पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नवाज से, जो इस वक्त हकीकी मानों में गवर्नमेंट इन वेटिंग नज़र आ रही है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो तो अब हमें ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी रिसेंटली एक फैसला सामने आया है जिसमें उनको एवनफील्ड अपार्टमेंट से क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन यह फैसला अभी भी उनके लिए सियासत में वापसी के बंद दरवाजे खोलने के लिए मुआवन साबित नहीं। जब तक अल अजीजिया केस जहां पर उनको 7 साल की सजा हुई है वो रेफरेंस भी फारग ना हो जाए, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दी जाने वाली जजमेंट जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब के लिए सियासत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे, उसमें कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ना खुले, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब की सियासत में एंट्री पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह राय मुसलसल सामने आती रही कि जनाब नवाज शरीफ साहब आएंगे और नवाज शरीफ साहब आने के बाद पाकिस्तानी सियासत की टेबल को टर्न कर देंगे। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं, ऑल्दो कि उनकी वतन वापसी से इस बात की उम्मीद लग चुकी है कि जनाब मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर मौजूदगी ना सिर्फ मुस्तहकम होगी बल्कि फ्यूचर के सेटअप में मुस्लिम लीग नून को एक अहम अहमियत हासिल होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मुस्लिम लीग नून की सियासत के ऊपर जो सवालिया निशान है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि अब तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही अंदरूनी खिलफशार या लड़ाई झगड़ों की इतलात सामने आना शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन जो है रहनुमा हैं, उनका ताल्लुक सिंध से है और वो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के तर्जुमान के तौर पर काम करते रहे हैं। मेरा इशारा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपको मौजूदा सूरत हाल में कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, और तो और जो उनके साहबजादे हसन ज़ुबैर साहब जो मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग सिंध के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भी सियासत के अंदर कुछ ज़्यादा रेलिवेंट नज़र नहीं आ रहे। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर हमें तलाश करना है तो हमें मुस्लिम लीग नून में होने वाली हालिया अपॉइंटमेंट जिसमें साबिक DG FIA जनाब वो जो है बशीर मेमन साहब, उनको सिंध का सदर नामजद किया है, इसके इर्द गिर्द जाकर घूमता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंध के जो चैप्टर है वहां पर इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के एतराज़ात सामने आ रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियां दी थी अब उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस बात के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं, बल्कि ये बात मुस्लिम लीग नून सिंध के हलकों में बहुत ही ज़्यादा खुल के कही जा रही है कि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब बशीर मेमन साहब की अपॉइंटमेंट पर नाराज़ भी हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त की पॉलिटिक्स से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। और ये इम्कान भी है कि जनाब हो सकता है कि वो अपने रास्ते मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह मुस्लिम लीग नून से जुदा कर लें। और ना सिर्फ ये बल्कि अब तो ख़ुद पंजाब से भी जो सवालात हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के एक लीडर हैं जनाब दानियाल अजीज़ साहब, साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, साबिक मेंबर नेशनल असम्बली भी रह चुके हैं। उन्होंने खुलेआम पब्लिकली जनाब SN इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक और सरकर्दा लीडर हैं उनके ऊपर एतराज़ात भी उठा दिए हैं और उनको महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया है। और उनका यह कहना था कि जनाब चूँकि SN इकबाल साहब की जिम्मेदारी थी कि वो मरकज़ी कमेटी के हेड थे जिसका काम था महंगाई को कंट्रोल करना, वो अपना ये रोल अदा करने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा अगर पार्टी की साख को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी SN इकबाल साहब पर आयद होती है और महंगाई को कंट्रोल ना करने की जिम्मेदारी भी 100% SN इकबाल साहब पर आयद होती है। और पार्टी को चाहिए था
कि वो एहसन इकबाल को अपनी इस कोताही पर पार्टी से बरतरफ कर देती और ओहदे से भी बरतरफ कर देती। लेकिन इस सब के बावजूद कि मुस्लिम लीग नून को महंगाई का जो बोझ है वो इंतखाबात में उठाना पड़ेगा, वो अभी तक एहसन इकबाल को अपने साथ चिमटाए हुए हैं और इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त एक अंदरूनी खलफिशार मौजूद है और उसकी वजह है जनाब नवाज शरीफ साहब का पार्टी अमूर से ला ताल्लुकी। और वो जिस तरीके से पाकिस्तान वापसी के बाद मरी में क़याम पजीर हैं, लाहौर आते हैं फिर मरी चले जाते हैं, लाहौर आते हैं फिर मरी चले जाते हैं, और इस दौरान उनका जो डिस्कनेक्ट है अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ वो मुसलसल मौजूद है। और उनका ये डिस्कनेक्ट बहुत सारे शुबहात को जन्म दे रहा है और ये इनको अगर फौरी तौर पर एड्रेस ना किया गया तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए भी कुछ और पेचीदगियाँ डेवलप हो सकती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वो भी अंदरूनी खलफशार का शिकार है। बाप बेटे के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इनकी खबरें भी सामने आती नहीं हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मरकजी तकरीब जो कल हुई है कोयटा में, उसमें अगरचे बाप बेटे ने एक साथ खड़े होकर तकरीर भी की है और बाप ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि बिलावल कम उम्र तरीन वजीर आज़म बनेगा इस मुल्क का। और उन्होंने इनफैक्ट इस बात से उस तासुर की नफ़ी करने की कोशिश की है जो हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पैदा किया गया था। और जब उनसे सवाल पूछा गया था कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आज़म के ओहदे का कैंडिडेट कौन होगा, तो उस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से क्लैरिटी के साथ ये बात नहीं आई थी कि जनाब बिलावल भुट्टो हमारा कैंडिडेट होगा, बल्कि उन्होंने ये इस बात का जवाब इस तरीके से दिया था जब वो वक्त आएगा पार्टी जीतेगी तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी कि हमारा वजीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा। और इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा लैदे हुई। अब अगरचे आसिफ अली जरदारी साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि बिलावल साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म होंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो इन्हीं इंतखाबात पर बैंक करके बैठे हैं। क्योंकि अगर इन इंतखाबात के नतीजे में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर ये कम उम्र तरीन वाला जो उनके हिस्से में एजाज़ आने वाला है वो एजाज़ उनके हिस्से में नहीं आएगा। और ख़ास तौर पर इस खदशे को तक़वियत इस वजह से भी मिलती है कि ये जो कोयटा का जलसा था इससे पहले जनाब साबिक वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इस सेक्शन की तरफ से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी भी पीपल्स पार्टी ऑनलाइन मौजूद है। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को इक्वल रेट कर रही है और ये यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए एक खतरे की घंटी है अगर वो समझें तो। सबसे ज़्यादा बुरा हाल अगर मैं आपको ये बताऊं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त वो ना 3 में नज़र आ रहे हैं ना वो 13 में नज़र आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन रहेंगे या पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे, जिसके लिए कल इंतखाबात करारी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके ऊपर भी अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। लतीफ़ खोसा साहब और शुएब शाहीन साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर भी और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कल इस बात का एक मर्तबा फिर इजहार किया है कि जनाब बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाने का फैसला नहीं हुआ। और इमरान खान ने इस ऐलान से इजहार लाताल्लुकी किया है और वो ऐसे किसी भी फैसले से अपने आप को दूर रख रहे हैं। और शुएब शाहीन साहब से इस बात का भी उन्होंने ऐलान किया कि इमरान खान की ज़ुबान से आप बहुत जल्द इस बात का ऐलान सुन लेंगे कि वो बैरिस्टर गौहर अली खान की बतौर चेयरमैन जो इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे इजहार लाताल्लुकी करेंगे। और अगर शुएब शाहीन की ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है और इमरान खान का कोई वीडियो या ऑडियो बयान अगर वो डीप फेक नहीं होगा सामने आ जाता है
तो फिर ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी, क्योंकि फिर ये सवाल पैदा होगा कि जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से ये जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, इनकी तैनाती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई और उनकी तरफ से ये ऐलान क्यों किया गया। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त अमलन 3 ग्रुप्स मौजूद हैं। एक इमरान खान का ग्रुप है, एक बुशरा बीबी का ग्रुप है और एक मुबैना तौर पर अलीमा खान साहिबा का ग्रुप है। और ये सारे के सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर बरसरे पैकार हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर इस सूरत हाल में इमरान खान साहब और उनकी जमात को इंतखाबी मैदान में उतरना पड़ेगा तो ये सूरत हाल उनके लिए किसी भी तौर पर फीजिबल नहीं होगी। और जितनी जल्दी इस इबहम का खात्मा कर लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे इस बात के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप जो सियासी सोच रखता है, वो ग्रुप जो ये समझता है कि जनाब वो नहीं है, मुहावरा है, वो कहते हैं जनाब के दुख जेले भी फाख्ता कव्वे अंडे खाएं, उनका भी इस वक्त यही सिचुएशन है। वो ये कहते हैं जनाब जेलें हम भुगतें, कैद हम काटें, ताने हम सुने, लोगों के पास जाने के लिए, जलसे करने के लिए हम आए। और जब चेयरमैनशिप का वक्त आए तो बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा जनाब ये चीज़ नाकाबिल कबूल है और नामंजूर है। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक चौथा ग्रुप भी मौजूद है और वो सिर्फ सर निकालने की देर है, ज़रा सी चीज़ों को ओपन अप करने की देर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतने ग्रुप सामने आ जाएंगे कि खुद इमरान खान साहब के लिए इन तमाम ग्रुप्स को संभालना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा। और मुझे लग रहा है इस सारी सूरत हाल में कि ये वाक़तन इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क साबित होने जा रहा है। चौथा पिलर पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो है जनाब पाकिस्तान की अदलिया। और पाकिस्तान की अदलिया में भी जो खल्फशार है वो नज़र आ रहा है। वो छुप के भी वो सामने आता है और जब भी आता है चौंका देता है। और अभी रिसेंटली अगर हम गौर करें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो केस है वो चल रहा है। और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब इस सारे केस में अपने आप को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे में जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से एक ख़त है जो उस 3 रुकनी कमेटी को लिखा गया है जिसका काम बेंच साजी है, यानी चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। इन 3 शख्सियात को ख़त के अंदर तहरीर किया गया है कि जनाब मुझे जो दूसरा शो काज नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के नतीजे में उस नोटिस को वापस लिया जाए और मेरे खिलाफ जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत के अंदर चलाया जाए और इसके अंदर जो बेंच बनाया जाए उसमें वो तमाम जजेस शामिल ना हों जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मेरा मुकदमा सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब ये चाहते हैं कि उनके लिए एक हम ख्याल बेंच को तश्कील दिया जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उसको हेड करें और उसके अंदर दीगर जो जज साहिबान हैं वो मौजूद हों और वो उनका मुकदमा सुन के उन्हें माजी की तरह एक मरतबा फिर क्लीन चिट दे दी जाए। और उन्होंने इस खत के अंदर इस बात का भी इंकशाफ किया है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ नहीं किया कि जनाब मेरी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। उन्होंने कहा कि जनाब बदनीयती की बुनियाद पर मेरी जो टैक्स रिटर्न्स हासिल की गई हैं मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से, वो तमाम वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो टैक्स रिटर्न्स हैं, उनको मेलाफ आईडी के जरिए हासिल करने की बुनियाद पर काबिल कबूल शहादत डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हुन तो सो तुसी बंदा की करे, फिर कौन सी शहादत मानी जाएगी जी? फिर अल्लाह या फरिश्ता ही आके शहादत देंगे तो उस बात को तस्लीम किया जाएगा। और ये एक ऐसा नुक्ता है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब ये दाल के अंदर कुछ कुछ काला नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी दाल ही काली है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी रियासत के इस वक्त जो पिलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दबाव का शिकार है। और यही वजह है कि हमारे सामने एक इंतशार की कैफियत हर एक जगह पर नज़र आ रही है और उसको एड्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं। अलबत्ता वो पिलर जो
इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस खेल की चूँकि पुरानी और घाघ खिलाड़ी है, उसको तमाम रमूज का पता है, लिहाजा इस वक्त अगर वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है तो ये बिल्कुल गलत नहीं। और इसके भी एक सबूत हमारे सामने आए हैं। एहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और जिस वक्त फैज़ाबाद धरना हो रहा था वो वजीर दाखिला भी थे, और कुछ रोज़ पहले उनकी तरफ से एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने उस वक्त के डीजीसी जनाब फैज़ हमीद साहब के हवाले से इंकशाफ किया था कि जनरल फैज़ हमीद का ये कहना था कि जब तक ये जो टीएलपी और गवर्नमेंट के दरमियान एग्रीमेंट पे दस्तखतों में मुझे बतौर ज़ामन शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये मुआहदा जो है वो रूबाए अमल नहीं होगा, क्योंकि टीएलपी जो है वो उसी सूरत में मुआहदे को तस्लीम करेगी जब मेरे दस्तखत बतौर जामिन होंगे। और कल इस हवाले से जनाब एहसन इकबाल साहब ने भी यू टर्न ठोका है। पहले जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फैज़ाबाद के हवाले से जो कमीशन इंक्वायरी बना था वहाँ पर पेश होकर उन्होंने कहा जनाब मन तो कख पता नहीं, और अब एहसन इकबाल साहब ने भी वहाँ पर पेशी दी है और उन्होंने भी जो है इस बात का इंकशाफ किया है धरना कमीशन के सामने कि जनाब मुझे तो नहीं पता था और ना ही मुझे इस हवाले से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने स्टेट स्पॉन्सर्ड धरना कराया है और इस धरने का मकसद किसी मुंतखब हुकूमत को गिराना था। लो दसो तालियां यहाँ पे बजनी बनती हैं या नहीं बनती? बिल्कुल 100% बनती हैं, क्योंकि इसी तरीके से यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बदकिस्मती हमारे पास यही चिराग हैं, इनके अलावा हमारे पास कोई और चिराग नहीं है जिसको हम रगड़ें और हमारे पास अलादीन का जिन आए और वो जिन हमारे लिए तमाम मसाइल का हल तलाश करे। अब इस सिचुएशन में जो तमाम सूरत हाल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अलावा हर एक रियासती पिलर और सियासत के जो खिलाड़ी हैं वो तमाम के तमाम इंतशार का शिकार हैं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सुकून से बैठी इस सारी सूरत हाल का मज़ा ले रही है, क्योंकि अगर इस सूरत हाल को उन्होंने सुधारने की कोशिश की तो फिर वो ख्वाब जो है एक हंग पार्लियामेंट का वो शायद पूरा ना हो सके। और मेरा ये ख्याल है कि अब हंग पार्लियामेंट के एक से ज़ायद ठोस जवाब हमारे सामने आ गए हैं अगर इलेक्शन हो गए तो, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से भी 2 दरखास्तें बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी हैं। एक जनाब परवेज़ खटक साहब की तरफ से और एक बलूचिस्तान की जो है तंजीमों उनकी तरफ से, और ये कहा गया है इन दोनों दरखास्तों में कि अभी इलेक्शंस का टाइम नहीं आया और इलेक्शंस कराने का मकसद मज़ीद इंतशार को बढ़ावा देना होगा। लिहाजा ये ज़रा सर्दी गुजर जाए उसके बाद इलेक्शंस कराए जाएं, और अब देखना ये है कि इसका हतमी फैसला क्या आएगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।